हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने सीबीएसई ने सिलेबस कुछ डिलीट कर दिया है। कुछ टॉपिक्स हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिया मैथ्स के सिलेबस में। तो सबसे पहले मैथ्स का देखते हैं। तो इसमें आप देखिए, जैसे कि देख पा रहे हैं कि पहला जो है यहाँ पे मैथ्स में क्या कर दिया इन्होंने, ये आप देखिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया है यहाँ पे कि नंबर सिस्टम, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का क्या कर दिया है इन्होंने, रियल नंबर में क्या कर दिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन्होंने डिलीट कर दिया कम्प्लीटली। देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी कि डिवीजन लेमा का यूज करके कुछ भी एचसीएफ वगैरह निकालने के लिए अब नहीं आएगा। फिर इसके बाद अलजेब्रा में चले जाते हैं। बाकी सारा सिलेबस वैसे ही है, ये सिर्फ मैं डिलीटेड पोर्शन का बता रहा हूँ जो उन्होंने डिलीट कर दिया। ओके, जो उन्होंने डिलीट कर दिया है सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद पॉलिनोमियल्स में देखिए क्या दिया हुआ है। पॉलिनोमियल्स में क्या डिलीट कर दिया इन्होंने कि स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम इसमें भी क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया है। फिर इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिलीट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कोई भी क्वेश्चन अब नहीं आएगा इस ईयर। इस बार जो बोर्ड का एग्जाम होगा 2021 फरवरी या मार्च में जब भी, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में से नहीं आएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये समझिए, ये नहीं आएगा। मीन्स जैसे कि कोई इक्वेशन पहले दिया रहता था कि x⁴ प्लस 2x² प्लस 8, मान लीजिए यहाँ पे यह दिया रहता था। ओके, तो 8, तो पहले इसको रिड्यूस कर सकते थे हम, जैसे कि मान लीजिए x² को मान लेते, x² को हम लेट कर लेते, लेट x² इज इक्वल टू y, तो यह क्या बन जाता, y² प्लस 2y प्लस 8। तो लेकिन अब इस तरह का रिड्यूस करने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, जिसको हमें कोई पहले से ऐसा दिया रहेगा और इसको रिड्यूस करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। इस तरह का क्वेश्चन इन्होंने हटा दिया इसमें से। ओके, अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या किया इन्होंने कि एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स पे बेस्ड कोई भी वर्ड प्रॉब्लम, डेली लाइफ प्रॉब्लम में वर्ड प्रॉब्लम कोई सा भी नहीं आएगा। ओके, मतलब वर्ड प्रॉब्लम SN पे बेस्ड नहीं आएगा वो। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो कि कंसेप्ट में मैंने बताया है कि वह जो फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स कि एक ट्राइंगल दिया रहता है जिसके कि तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होता है, यह कोऑर्डिनेट A, यह कोऑर्डिनेट B और यह कोऑर्डिनेट C, तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होता है और इसका पूछता था एरिया, तो वो वाला क्वेश्चन अब नहीं आएगा। मीन्स ट्राइंगल का एरिया बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स पता होता था। ओके, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गया। फिर ज्योमेट्री में क्या है, ट्राइंगल्स में से क्या सब नहीं आएगा, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, मतलब इन थ्योरम्स के प्रूफ डिलीट कर दिए गए। पहला ये क्या, एरिया वाला थ्योरम कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। मीन्स कि जैसे कि यह ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ होता था, तो दोनों का एरिया का रेशियो क्या होता था, एरिया 1 अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल क्या होता था, दोनों के साइड का। मान लीजिए कि यह AB और यह PQ है, यह ABC और यह PQR है, तो AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर जो होता था, ये वाला थ्योरम नहीं आएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे बट ये थ्योरम डायरेक्ट नहीं आएगा। तो प्रूफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, याद रखिएगा, ये थ्योरम डिलीट कर दिया गया। ओके, इसके बाद क्या है हमारा, इसमें दूसरा थ्योरम क्या डिलीट कर दिया गया है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड is equal to sum of the squares of the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle। मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम डिलीट कर दिया गया। क्या क्या डिलीट कर दिया गया है, एक तो थ्योरम 6.6 डिलीट कर दिया गया है। कौन सा डिलीट कर दिया गया है, थ्योरम 6.6, ये एरिया वाला थ्योरम है, और दूसरा 6.9 ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये दोनों थ्योरम को क्या कर दिया गया, इसमें से डिलीट कर दिया गया। ओके, अब इसके बाद देखते हैं इसमें सर्कल में क्या है। सर्कल में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, याद रखिए, सर्कल में ना कोई थ्योरम और ना ही कोई पोर्शन डिलीट किया गया है क्वेश्चन से बेस्ड। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, इसको डिलीट कर दिया गया है। मींस
कि अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक ट्रायंगल दिया रहेगा और इसके सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा, ऐसा क्वेश्चन इसमें अब नहीं आएगा। तो फिर आएगा क्या, वो सर्कल वाला सिर्फ आएगा कि टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करने वाला, कि टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये वाला क्वेश्चन सब आएगा। ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने का क्वेश्चन नहीं आएगा। ट्रिगोनोमेट्री में देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में क्या किया गया है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में ट्राइंगल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री में क्या किया गया है, रेशियो व्हिच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री पे हमें एंगल्स कौन कौन सा सीखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और 90 डिग्री पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आएगा क्या, सिर्फ 30, 45 और 60 डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में। और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अब क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। जैसे होता था ना साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये वाला पोर्शन जो है अब कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो रहा था तो वही दोनों में साइन कॉस लगाने वाला ये वाला क्वेश्चन जो है अब इस ईयर डिलीट कर दिया गया है कोविड-19 के कारण से। ठीक है, जो डिले हुआ है उसके कारण से ये सारा पोर्शन डिलीट किया गया, आप ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये तो हो गया। हाइट्स एंड डिस्टेंस में नो डिलीशन, याद रखिए हाइट्स एंड डिस्टेंस में कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है। तो किसमें कंप्लीटली कोई पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है, हाइट्स एंड डिस्टेंस में, और हमारा यहाँ पे सर्कल में भी कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया। इसके बाद चलते हैं मेंसुरेशन पे, देखते हैं। अब यहाँ पे मेंसुरेशन में आप देखिए तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, मींस जब हम बनाते थे सर्कल में सेक्टर या सेगमेंट, तो यहाँ पे सेंटर पे देखिए, यहाँ जो थीटा होता था, यह क्या क्या होता था, यह थीटा क्या क्या होता था, पहले हमारा कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पे अगर 120 डिग्री होगा तो वो वाला पोर्शन क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे 120 अब नहीं हो सकता है, यहाँ पे 120 डिग्री का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से फ्रस्टम पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया। ये ध्यान रखिए, इसमें स्पेशली फ्रस्टम को क्या कर दिया गया है, पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया। फ्रस्टम वाला पूरा एक कंप्लीट एक्सरसाइज होता था, जैसे कि यह कोन होता है, कोन में से यहाँ से इसके पैरेलल, इस बेस के पैरेलल एक हम वाली कट मारते हैं, तो नीचे में यह जो पोर्शन बना, नीचे वाला पोर्शन, इसी को क्या बोलते थे, फ्रस्टम। बाल्टी जैसा तो होता था, बकेट जैसा, तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा अब डिलीट कर दिया गया, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। स्टैट्स में स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट कर दिया गया। अब स्टेप डेविएशन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा फॉर फाइंडिंग द मीन। ओके, एंड दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ नहीं आएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ मतलब क्या, जैसे कि ओजाई वगैरह, ये डिलीट कर दिया गया। ओजाई भी क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है। तो अब सीएफ पे बेस्ड कोई भी ग्राफ हमारा नहीं आएगा, और प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिए, हर पोर्शन में कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी, हाइट्स एंड डिस्टेंस, यानी कि चैप्टर 15, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, इन तीनों में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। ओके, अब आप ये समझ गए। तो इसी तरीके से अब आप इसको इस ईयर पूरा प्रिपरेशन करना है, बढ़िया से तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी पे बेस्ड स्पेशली पहले इस साल देखिए, और इसके बाद एग्जाम्पलर को देखिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।